टॉप मीटर में स्वागत है। क्या आप जानते हैं भारत ने दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन बना दी है। अब ये जो पाइपलाइन है ये कहां से कहां तक है? ये गुजरात के कांडला से लेके गोरखपुर तक बनाई जाएगी। इसकी जो लागत आएगी वो लगभग 9,000 करोड़ रुपए आएगी, जो कि मुख्यतः तीन कंपनियां मिलकर बना रही हैं, जिसमें 50% अगर हम बात करें, जो 50% हिस्सेदारी है वो आईओसी की है, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और 25-25% जो 25-25% की हिस्सेदारी है, ये एक है बीपीसीएल की और दूसरी है हमारी जो एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये कंपनियां मिलकर इस पाइपलाइन को बना रही हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, एलपीजी जो है, आपको पता है कि जब से भारत सरकार की उज्ज्वला योजना आई है, इस उज्ज्वला योजना से हर घर में एलपीजी की खपत बढ़ गई। अब इस खपत के बढ़ने से क्या हुआ? खपत के बढ़ने से डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ जाएगी तो एलपीजी की आवश्यकता ज्यादा होगी। एलपीजी की आवश्यकता ज्यादा होगी तो एलपीजी इंपोर्ट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पैदा होती नहीं, चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है हमको। लेकिन क्या है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा पड़ता है और रिस्क भी रहता है। तो अगर ये जो पाइपलाइन है, जो कि गुजरात गुजरात आपको मैं दिखा दूं थोड़ा सा जूम करके, यहाँ ये जो मैप है हमारे पास, इस मैप में आप देखेंगे तो ये जो गुजरात का पोर्ट है, यहाँ कांडला है और यहां से ये पाइपलाइन जाएगी सीधे यहाँ गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक। ये जो पाइपलाइन है, अभी मैंने बताया आपको कि 2800 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है ये, जो कि इतिहास की एक बहुत बड़ी पाइपलाइन मानी जाती है, सबसे लंबी पाइपलाइन मानी जाती है, जो कि लगभग बन के तैयार हो गई है। कुछ समय में ये ऑपरेशनल भी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फायदेमंद है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, यानी हमारे भारत के डेवलपमेंट में कितनी अहम भूमिका ये निभाएगा। अब यहाँ पर जो कंपनियां मैंने बताया आपको कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, जो ऐसे ही पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, जो इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एचपी है, वो इसी तरह से पाइपलाइंस को बिछाती जाएगी कांडला से गोरखपुर तक। अब इसकी जो क्षमता है 8.25 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, इतना जो एलपीजी गैस है, एलपीजी है, ये ट्रांसपोर्टेशन ये कर सकती है इस पाइपलाइन के थ्रू। आप सोचिए कितना कितना टाइम बचेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे पता चला सप्लाई खत्म होने वाली है, वहां से इन्होंने जो कुवैत से या कतर से जो भी गैस ये इंपोर्ट करते हैं, यानी हमारे हमारे प्यारे भारत के जो इंपोर्टर हैं वो इंपोर्ट करते हैं, वो सीधा कांडला पोर्ट पे आती है। कांडला पोर्ट से क्या करेंगे, उसको इस तरह की पाइप से कनेक्ट कर देंगे और गुजरात तक ये पाइप आएगी। वहां से यहाँ पे जहाजों से जो सीएनजी या एलपीजी जो भी आया वो यहाँ से डालेंगे और गोरखपुर में वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो कितना आसान हो जाएगा इस तरह से अगर परियोजनाएं बनती रहे तो। अब धीरे धीरे बनती रहेगी, ये भी बात सही है, चीजें एकाएक नहीं होती, समय लगता है। अब ये देखिए, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे एलपीजी गैस या कुछ टाइप के सिलेंडर्स ऐसे बनाए जाते हैं, बहुत टाइप के सिलेंडर बनाए जाते हैं, तो इनको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इस तरह के सिलेंडर्स में इनको फिल किया जाता है। तो ये सारा बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस जो कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल या फलाना धमाका, यानी बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, अदानी टोटल गैस, ये सारे ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो मेनली जो पैसा लगा है वो किसका लगा है? वो आईओसी का है, सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जरूरत क्या है? देखिए, जरूरत तो एक सबसे है, टाइम बचेगा। क्या बचेगा? जो हमारा टाइम है, ये टाइम बचेगा। दूसरा, जो मान लीजिए किसी ट्रक में, जैसे इस तरह का ट्रक है, ये कहीं जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो ये क्या हुआ, इसके अंदर जो एलपीजी थे ये तो लॉस हुआ ही लॉस हुआ। साथ में अगर इसमें कहीं किसी स्पार्क की वजह से, किसी वजह से आग लग गई तो अगल बगल का जो एरिया होगा उसको भी हानि पहुंचेगी। कभी कभी कई डेथ भी हो जाती हैं। तो इन सब चीजों से क्या हो, बचा जा सकेगा। उससे क्या होगा, और एक चीज जो कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन के कारण वजह से सामान समय से पहुंच नहीं पाता कहीं, वो एक दिक्कत खत्म हो जाएगी। जैसे कहीं रोड ब्लॉक हो गया, बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया कहीं, तो रोड ब्लॉक हो जाता है। रोड ब्लॉक हो गया, देखिए अब जैसे ये है, रोड ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक हो गया तो क्या हुआ, गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो गाड़ी नहीं जाएगी तो सामान नहीं पहुंचेगा, तो उस जगह पे सामान की किल्लत होने लगी। लेकिन जब ये पाइपलाइन आ जाएगी, ये पाइपलाइन बिछ जाएगी, तो क्या होगा, एक कोने से हमने डाला और इधर से हमने क्या किया, सीधा सा निकाल लिया। अब यहाँ पे
जैसे ये देखिए, ये सब क्या है, ये आईओसी के इस तरह के स्टोरेज प्लांट होते हैं, ठीक है। ये आईओसी का स्टोरेज प्लांट, ऐसे हर बीपीसीएल का भी होता है, एचपीसीएल का भी होता है, इस तरह के स्टोरेज प्लांट होते हैं जहाँ पे इनके जो समंदर से जो टैंकर वाले शिप होते हैं बड़े बड़े, उससे आते हैं और इसी में ये लोग स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद ये पाइपलाइन के थ्रू इसको अलग अलग जगह पे ये भेज पाएंगे, जो कि कंपनियों के लिए आसान हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे जो टैंकर जहाज होते हैं, ऑयल टैंकर जहाज बोलते हैं इनको, इनमें बहुत सारा तेल एक बार में आ जाता है, मतलब मिलियंस ऑफ टन की ऑयल, कच्चा तेल इसमें भरा जाता है, जो कि कच्चा तेल या एलपीजी गैस, सीएनजी गैस जो भी होता है, ये सारी चीजें ऐसे टैंकर जहाजों में आते हैं और फिर जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट पे जो इंडियन ऑयल या बीपीसीएल के जो स्टोरेज की जगह होती है वहां पे खाली किए जाते हैं। तो यहाँ पे खाली होंगे, सीधे इंडियन ऑयल का जो कांडला पोर्ट है वहां से पाइपलाइन बिछेगी, सीधे गोरखपुर आएगी और यहाँ से खाली होगा और सीधे पाइपलाइन के थ्रू गोरखपुर पहुंच जाएगा। तो ये आसान हुआ ना। बीच में जो ट्रकों का बवाल है, या जैसे आप देखिए, ये इस तरह से बहुत सारे ट्रकों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, गैस रिलीज हो जाती है, स्पार्क हो जाता है तो आग भी लग जाते हैं, लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो सकती है। बहुत सारी ट्रेजेडी आपने सुनी भी होगी, पिछले के कई दशकों में हो चुके हैं, आज भी कभी कभी हो ही जाता है। तो इन सब चीजों से बचने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका हमारी सरकार ने निकाला है, जिसमें से पहल तो शुरू ही हो चुकी है। 2800 किलोमीटर की हमारी कांडला से गोरखपुर तक की जो पाइपलाइन बन रही है, या लगभग बन चुकी है, ऑपरेशनल जल्दी ही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको अपने देश पे गर्व होगा, क्योंकि हमारा देश एक एक कदम नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। और उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी जो मैंने अभी आपको बताई। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।